हेलो गाइस, मैं हूं विनोद और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने सिंधु घाटी की सभ्यता की सीरीज़ शुरू की हुई है और बहुत ही शानदार नोट्स, बहुत ही उपयोगी जानकारी आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं विभिन्न शॉर्ट्स के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से। चलिए, आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। इसका नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता से मिलने वाली पुरातात्विक वस्तुएं। विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस हमेशा आते ही रहते हैं, तो स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल वर्सन हिस्ट्री अकेडमी में। फ्रेंड्स, सिंधु घाटी की सभ्यता से हमें अनेक पुरातात्विक वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। तो उस समय के लोगों की कलात्मक शैली, उसकी संस्कृति, आस्था, आर्थिक, धार्मिक और तकनीकी ज्ञान बहुत उच्च कोटि का था। सिंधु सभ्यता से हमें अनेक पुरातात्विक वस्तुएं मिली हैं, जिनमें मोहरें, मूर्तियाँ, मृदभांड, औजार और उपकरण, आभूषण, खिलौने, भार माप के उपकरण आदि मिले हैं। चलिए वन बाय वन इन पर चर्चा करते हैं। मोहरें, अधिकांश मोहरें सिलखिड़ी मिट्टी की बनी होती थी और इन पर विभिन्न आकृतियाँ होती थी, जैसे कि हमें मोहनजोदाड़ो से, हड़प्पा से, लोथल से अनेक सिलखिड़ी की मोहरें मिली हैं। और ये मोहरें हमें मेसोपोटामिया जो सभ्यता थी वहाँ से भी मिली हैं, जिससे शो होता है कि दोनों ही सभ्यताओं में, दोनों ही विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में आपसी व्यापारिक लेन देन था। मूर्तियाँ, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कांसे की नृत्य करती हुई लड़की या नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, या पत्थर की पुरुष मूर्ति कहाँ से मिली है, जो कि कला और कौशल और सौंदर्य बोध का बहुत शानदार उदाहरण था। यह हमें मोहनजोदाड़ो से मिली है। मृदभांड, मतलब पोट्री, यानी कि जैसे मटके हो गए, आपकी तो थालियाँ हो गई हैं, जो हाउस होल्ड आर्टिकल्स हैं, मिट्टी से बनाए जाते थे, तो वो इसके अंतर्गत शामिल हैं। जैसे घड़े हैं, कटोरियाँ हैं, सुराही हैं, थालियाँ हैं आदि, ये हमें हड़प्पा से मिले हैं। औजार और उपकरण, टूल्स मिले हैं हमें तांबे के, कांसे के, पत्थर के, हड्डियों से बने हुए, सीप से बने हुए बहुत सारे औजार हमें मिले हैं, जैसे कुल्हाड़ी है, छेनी है, सुई है, चाकू है, मछली पकड़ने के कांटे हैं आदि आदि। ये हमें लोथल से मिले, ये ध्यान रखें। आभूषण मिले हैं, सोना, चांदी, तांबे, फ्यांस, शंख, कीमती पत्थर हमें वहाँ से मिले हैं, और इनके द्वारा बनाए गए विभिन्न प्रकार के आभूषण वो हमें लोथल से प्राप्त हुए हैं। खिलौने, जब हम अपने 6th क्लास में थे तो बड़े ध्यान से इन खिलौनों को देखा करते थे, बुक्स में छपे होते थे, तो आज हमारे सामने हैं। देखो, मिट्टी की बनी हुई बैलगाड़ियाँ, पहिए, सीटी, जानवरों की प्रतिमाएं आदि खिलौने होते थे जो उस समय के बच्चे खेला करते थे। यानी कि बच्चे किसी भी युग में रहे हों, खिलौने से खेलना उनकी हैबिट होती है और बहुत अच्छा लगता है। ये हमें हड़प्पा से मिले हैं। भार माप के उपकरण, वेट एंड मेजर्स भी हमें प्राप्त हुए हैं, और ये पत्थरों से बने हुए भार होते थे, जिनका जो लेन देन में प्रयोग किया जाता था, वस्तुओं को तोलने में उनका उपयोग किया जाता था। तो ये हमें हड़प्पा से मिले हैं। मापने की छड़ें मिली हैं, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, लोथल से चीज़ें मिली हैं। अन्य वस्तुओं की हम बात करें तो हमें तांबे के दर्पण मिला है, फ्यांस के मनके मिले हैं, ताबीज़ मिले हैं जो कि मोहनजोदाड़ो से मिले हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये सभी वस्तुएं हमें बताते हैं कि उस समय की महान सभ्यता, जो कि एक नगरीय व्यवस्था थी, एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, वह अपने उच्च समय में जी रही थी। बेहतरीन कला और संस्कृति की अनूठी छाप हमें उस समय की वस्तुओं से मिलती है, जो पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में आज भी अपने विकास की कहानी चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। थैंक यू।